दिल दे पैड़े ते उत्तों तस्वीर चंगी चंगा उसनू जान वारस शाह हो जिस बंदे दी हो गई तासीर चंगी जिस बंदे दी हो गई आखिर चंगी। बाद हम्दुल्ला नहायत ही वाजिबुल इहतराम मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों दोस्तों तमाम को बंदा नचीज़ सलाम मोहब्बत पेश करता है। दुआ करता है अल्लाह लम यज़ल मुझे हक बयानी की तौफीक फरमाए, अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। ज़िकात के आखिरी अयाम हमारे ऊपर साया फिगन है और कुछ ही दिनों के बाद ज़िलहज का चांद रहमतों बरकतों की किरणें लेकर हमारे ऊपर नमूदार होने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान हकीम के अंदर महीनों की तादाद बयान फरमाई है वो है 12। कितनी है? 12 की वो तादाद है। और महीनों में से अल्लाह तबारक व तआला ने 4 महीने हुर्मत वाले करार दिए हैं। उनमें से 3 इकट्ठे हैं और एक थोड़ा सा फासले पे है, इलादा है, फसल के साथ है। तो जो 3 इकट्ठे हैं, एक ज़िलक़ाद का महीना, नंबर 2 ज़िलहज का महीना जो गुज़र रहा है अपने आखिरी इख्तिताम को है, ये हुर्मत वाला महीना है। ये ज़िलक़ाद, कौन सा महीना? ज़िलक़ाद का महीना। और आगे जो आ रहा है वो है ज़िलहज का महीना। और तीसरा है मुहर्रम का महीना जिससे इस्लामी कैलेंडर के महीने की इब्तिदा होती है। मुसलमानों का जो महीना है उसकी इब्तिदा कौन से महीने से होती है? मुहर्रमुल हराम के महीने से होती है। तो ये 3 हुर्मत वाले महीने इकट्ठे हैं। और चौथा है रज्जुबुल मुरज्जब वाला महीना, जिस महीने की 27वीं रात को अल्लाह ने अपने महबूब को मिराज करवाई थी। तो ये थोड़ा फासले पे है। तो ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। मुसलमानों के लिए इसमें क़िताल करना वो जायज़ नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी नस्ल बनाई है, कोई भी फरा बनाई है, कोई भी धड़ा बनाया है, तो अल्लाह ने उसमें बादों को बाद के ऊपर फजीलत अता फरमाई है। अगर आप दिन लेंगे तो दिन है हफ्ते के 7। कितने? हफ्ते का माना भी 7 ही होता है। हफ्ता हफ्स से है जिसके माना 7 है। तो हफ्ते के दिन 7 हैं, लेकिन दिनों में से अफजल दिन जुम्मातुल मुबारक का दिन है। और ये याद रखें, इस दिन को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए ईद का दिन करार दिया। कौन सा दिन? हर हफ्ते का दिन, हर हफ्ते में जुम्मे का दिन, ये ईद का दिन करार दिया है। और सरकारे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने हर उम्मत को कोई ना कोई दिन दिया है। जैसे अल्लाह ने मुझे अफजल बनाया था, ऐसे अल्लाह ने मुझे उम्मत भी अफजल अता फरमाई है और उम्मत को दिन भी अफजल अता फरमाया। और ये जुम्मा का दिन है। कौन सा दिन है? यही दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, आपकी तहलीक का दिन है। यही दिन आपके विसाल का दिन है। यही वो दिन है जिस दिन क़यामत आएगी।
यही दिन होगा कि जब कब्रों से उठाए जाएंगे। तो ये जुम्मा का दिन बड़ा अफजल दिन है, इसमें अल्लाह के प्यारों की आमद भी है, अल्लाह के प्यारों का विसाल भी है। और इस दिन की फजीलत इतनी बड़ी हुई है कि अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जुम्मा की नमाज इस दिन में फर्ज की है। जुम्मा की नमाज इस दिन में फर्ज की है। जुम्मा इसका माना होता है इकट्ठ। क्या होता है इसका माना? अल्लाह ये चाहता है कि मेरे रसूल के गुलाम जो कलमा पढ़ते हैं वो कभी कभी हफ्ते में एक बार मिलकर इकट्ठ की शक्ल में बैठा करें, ताकि काफरों के, ताकि बददीन और बद मजहब लोगों के दिलों के ऊपर मेरे कमली वाले के गुलामों का रोब जम जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नमाज जुम्मा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हम समझते हैं कि जैसे एक बंदा नमाज जनाजा पढ़ ले तो बात ठीक है, घर का एक बंदा चला गया तो बात ठीक है। भाई ये दुनियादारी नहीं है, ये दीन है। जुम्मा हर मर्द के ऊपर, हर बाले के ऊपर फर्ज है, फर्ज है। और सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बगैर किसी शरई उज़्र के 3 जुम्मे लगातार छोड़ता है, अल्लाह उसके दिल के ऊपर मुनाफिकत की मोहर लगा देता है, उसके दिल के ऊपर अल्लाह मुनाफिकत की मोहर लगा देता है। तो ये जुम्मा दिनों में अल्लाह ने जुम्मे को फजीलत अता फरमाई, महीनों में अल्लाह ने रमजान मुबारक को महीनों का सरदार बनाया, रमजान मुबारक को महीनों का सरदार बनाया। और इसी तरह अगर आप मकान ले गए तो मकानों में अल्लाह ने काबातुल्लाह को तमाम मकानों पे फजीलत अता फरमाई। उम्मत ले गए तो अल्लाह ने उम्मत में से मेरे नबी की उम्मत को तमाम उम्मतों पे फजीलत अता फरमाई। इसी तरह अगर आप आसमानी किताबें लेंगे उनमें से भी अल्लाह ने कुरान मुकद्दस मेरे नबी के कलब पे नाज़िल होने वाली ला रैब किताब को तमाम आसमानी किताबों और सहीफों के ऊपर फजीलत अता फरमाई है। ये सारा सदका है मेरे मीठे मोहम्मद की निस्बत का, हजूर की निस्बत का। अल्लाह ने सारी फजीलतें इस उम्मत में रख दी हैं। अगर दिन की बात आए तो इस उम्मत को दे दिया, अगर महीने की बात आए तो इस उम्मत को फजीलत वाला महीना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अगर लारैब किताब की बात आए तो अल्लाह ने इस उम्मत को लारैब किताब कुरान मजीद तमाम किताबों की जामे किताब, तमाम किताबों से अफजल किताब इस उम्मत को अता फरमा दिया। इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने दिन और रात बनाए हैं और हाल के कायनात ने इनमें से भी 10 दिन ऐसे हैं कि जिनको बड़ी फजीलत अता फरमाई है, उसकी रातों को बड़ी फजीलत अता फरमाई है। हाल के कायनात फरमाता है वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फजर की, व लयालिन अश्र, और हज्जा जुल्हज्जा के पहली 10 रातों की, 10 दिनों की, 10 रातें, 10 दिन, 10 रातें गुजारे। जैसे आप कहीं जाते हैं, भाई कितनी रातें उधर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं 10 रातें रहे हूँ, उसका मतलब है आप दिन भी उतने उधर रहे हैं। आप कहेंगे मैं 10 दिन रहा हूँ, उसका मतलब है कि आप रातें भी उतनी उधर रहे हैं। तो इससे मुराद दिन भी हैं और रातें भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मुझे जुल्हज की पहली फजर की भी कसम है और जुल्हज की पहली 10 रातें और पहले 10 दिन उनकी भी कसम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन रातों को बड़ी और इन दिनों को बड़ी फजीलत अता फरमाई है जो हमारे ऊपर साया फिक्र होने वाले हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए, बड़ी फजीलत अता फरमाई है। तो इन 10 रातों के मुतल्लक, 10 दिनों के मुतल्लक आज मैंने आप अहबाब के सामने चंद गुजारिशात अर्ज करनी है, ताकि जैसे कारोबार के भी मौसम होते हैं ना, लीलाफी कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश के कारोबार के दिनों को बयान किया है
कि वो कौन से दिन थे जब वो घरों में बैठे रहते थे, और कौन से वो अयाम थे, मौसम थे जब वो अपने शहर से निकलकर बैरून मुमालिक में जाकर तजारत किया करते थे, रिज़्क़ कमाया करते थे। इसी तरह जैसे दुनिया कमाने के लिए अल्लाह ने मौसम रखे हैं, ऐसे अल्लाह ने दीन और आखिरत का सामान कमाने के लिए भी उम्मत मुस्तफ़ा के लिए दिन और मौसम रखे हैं, दिन और मौसम रखे हैं। तो ये 10 रातें 10 दिन जो ज़िलहज्जा के अब हमारे ऊपर पहले आ रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, इनकी बहुत ज़्यादा बरकत है, बहुत ज़्यादा अजमत है। भाई आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कभी किसी के जूते की कसम नहीं उठाते, क्या ख्याल है? कभी टॉयलेट की कसम नहीं उठाते, गंदी जगह की रूढ़ी की कसम नहीं उठाते। हमेशा हम जब कसम उठाएंगे किसी झूठे की कसम नहीं उठाएंगे, बल्कि अगर बंदे की कसम उठाएंगे तो हम कहेंगे हमें लाहौर वाले दाता लिए जोहरी की कसम। क्यों? वो सैयद भी है, सुच्चा भी है, सच्चा भी है, नेक भी है, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा भी है, आलिम बेअमल भी बाअमल भी था, और अल्लाह का ऐसा वली था जिधर निगाह उठती थी बंदे कलमा पढ़ते जाते थे। हम नेक बंदे की कसम उठाते हैं। मकान की कसम उठाएंगे, हम कहेंगे हमें काबा की कसम, हजूर के दरबार की हमें कसम। क्यों? इसकी वजह यह है कि हमने किसी को जब यकीन दिलाना होता है तो हम कमजोर चीज, मफजूल चीज, फजूल चीज की कसम नहीं उठाते, हम उस चीज की कसम उठाते हैं जो ताकतवर हो, जो इज्जत वाली हो, जो अजमत वाली हो, जो रिफत वाली हो। तो यार मैं तू जिनके अकल में नकस है, जिनकी अकल में कई कमियां हैं, कई ऐब हैं, कई कमजोरियां हैं, हम भी जब कसम उठाएं तो फजीलत वाले बंदे की उठाते हैं, फजीलत वाले दिन की उठाते हैं, फजीलत वाली जगह की उठाते हैं, फजीलत वाली हस्ती की उठाते हैं। यारो ये हज के पहले 10 दिन और इसकी फजर की जो कसम रब उठा रहा है, भला ये कितने फजीलत वाले होंगे, कितनी अजमत वाले होंगे, कितनी अजमत वाले होंगे। यार मैं तो एक कमजोर चीज की, एक मफजूल चीज की कसम नहीं उठाते, तो अल्लाह भला किसी कमजोर की कसम उठाता है जिसकी वक़्त ना हो, जिसकी वैल्यू ना हो। तो अल्लाह यार जिसकी कसम उठा रहा है उसकी फजीलत में शक करना भी नाजायज है। अल्लाह अकबर। तो ये 10 दिन 10 रातें, इनकी फजीलत के मुतल्लक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो 10 दिन है ज़िलहज्जा के, इनके अंदर कोई बंदा, मेरी समझ आ रही है नहीं हम दीपी? अच्छा सुभान अल्लाह, फिर एक बार यार सुभान अल्लाह, क्योंकि जुम्मे का मौका होता नींदर भी आ जाती है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 अय्याम में अमल की फजीलत बयान फरमाई। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ये जो ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन है और 10 रातें हैं, इनमें किया गया अमल, इसकी इतनी फजीलत है। बाकी जो बाकी महीने और दिन है, आप उनमें जितना भी अमल कर लो, जितना बड़ा भी अमल कर लो, उस अमल के सवाब को, फजीलत को नहीं पा सकते जो अमल तुमने ज़िलहज्जा के पहली 10 दिन और पहली 10 रातों में किया होगा। पहले 10 दिन और पहली 10 रातों में जो अमल तुमने किया होगा, अगर छोटी सी भी नेकी की हो गई तो उसकी भी बड़ी फजीलत होगी। सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने मसला हल कर दिया। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमें वज़ाहत अता फरमा दीजिए, क्या कोई बंदा बाकी महीनों में आपके नाम पे जिहाद करे, दीन के नाम पे जिहाद करे, कुफर का मुकाबला करे, क्या जिहाद वाला अमल भी इस अमल के बराबर नहीं हो सकता? आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ इतनी सी बात है, अगर जिहाद करने वाला जिहाद में जाए, माल भी लेकर जाए, अपनी जान भी लेकर जाए, अब जब मुकाबले में गया है वहां माल की जरूरत पड़ी है, माल भी लुटा दे, जान की जरूरत पड़ी है, जान भी कुर्बान कर दे, जब ये दोनों चीजें कुर्बान कर दे, फिर भी वो इस अमल के बस बराबर होगा, ऊपर नहीं जाएगा। इस अमल के बस बराबर होगा। वो छोटा सा अमल जो आपने
जुल्हज की पहली 10 रातों में किया होगा। जुल्हज की पहली 10 रातों में। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस उम्मत की फजीलत बढ़ाने के लिए, इस उम्मत के दर्जात बढ़ाने के लिए, आखिरत का पैकेज बढ़ाने के लिए अल्लाह ने ये दिन रखे हैं। ये जुम्मे का दिन हो गया, ये दिन हो गए, रमज़ान का महीना हो गया, और लैलतुल कदर, शबे बरात, ये रातें अल्लाह ने रखी हैं ताकि मेरे मुस्तफ़ा के गुनाहगार उम्मती की बख्शिश का जरिया बन जाए। लेकिन बात इतनी सी है, जब ये ऐसे दिन आते हैं जब अल्लाह की रहमत वाली घड़ियां हमारे ऊपर साया फिकन होती हैं, हम इनको अल्लाह में गुजार देते हैं, अल्लाह को राजी नहीं करते हैं, अल्लाह की बारगाह में हम गफलत करते हैं, गफलत का मुजाहरा करते हैं। यारो ये इतने अजमत वाले दिन होते हैं, अगर इन दिनों में अल्लाह का बंदा रब को राजी करता है, अजर कितना मिलता है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है। आका इरशाद फरमाते हैं कि ये जो 10 दिन और 10 रातें हैं, जो इन 10 दिनों में 9 तारीख तक, जिलहज की पहली तारीख से लेकर 9 तारीख तक 9 रोजे रखता है, अल्लाह हर रोजे के बदले 1 साल के रोजे का अजर अता फरमाता है। एक रोजा 1 साल के रोजे के बराबर, एक रोजा 1 साल के रोजे के बराबर है। हमने कभी तवज्जो नहीं की कि जिलहज का महीना हमारे ऊपर अल्लाह ने साया फिगन किया है, तो हम इसे कैसे गफलत में गुजार देते हैं। एक रोजा हुजूर ने फरमाया 1 साल के बराबर अल्लाह उसे अजर अता फरमाता है रोज़ू का। तो जरा अंदाजा लगाओ ना, मेरे हुजूर का जो गुलाम इस महीने के पहली 9 तारीखों के दिनों के रोजे रखेगा, अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। रियाजी तो चंगी आउंदी है, हिसाब चंगा कर लेंदे हो, जरा बोलो कितना अजर है। 100 नूं 9 ना दियो, जरा कितना 900, कितने 900 रोजों का अल्लाह अजर अता फरमाएगा। अब आ गई रात की बात, मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा इसकी रातों में, पहली 10 रातों में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को याद करता है, कुरान पढ़ता है, नफल पढ़ता है, अल्लाह इसे हर रात में लैलतुल कदर जैसा अजर अता फरमाता है। खट ले बंदिया जो तू खटना सौदा ऐसे बाजारों, हशर दिहाड़े जन्नत लबसी, तेरैसी शर्म दरबारों। इस महीने को अल्लाह की इबादत में गुजारें, और ये याद रखें कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब इबादत फ़र्ज की अदायगी है। कौन सी इबादत है? फजर की नमाज क्या है? बोलो यार, और फजर की नमाज की है फ़र्ज है। क्या है? जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, जुम्मे की नमाज फर्ज है। और ये जो नमाज तस्वीर पढ़ते हैं ये सुन्नत है, नमाज अवाबीन पढ़ते हैं ये सुन्नत है, नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं ये सुन्नत है, और नमाज इशराक पढ़ते हैं, चाश पढ़ते हैं, ये नमाजें हैं सुन्नत। लेकिन इनके ऊपर भी अमल करना इसकी भी बड़ी फजीलत है। लेकिन यार तवज्जो कर, फर्ज अदा नहीं होगा तो फिर सुन्नत कैसे कबूल हो जाएगी? सुन्नत फर्ज के ताबे होती है, सुन्नत फर्ज के, बोले बोले, सुन्नत फर्ज के ताबे होती है। असल को छोड़ देते हैं जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज किया है। सुन्नत इसको भी आप मामूली नहीं समझते, इसको आप मामूली क्यों? सुन्नत किस चीज का नाम है? हमारे कमली वाले की अदा का नाम है, हुजूर की अदा का नाम है सुन्नत। लेकिन ये फराइज क्या है? फराइज भी
ये अल्लाह के प्यारों की अदा का नाम है। अल्लाह ने बस हुक्म किया कि अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। ए अल्लाह, तूने पूरे कुरान में ये नहीं बताया है कि फजर की रखते कितनी, जोहर की कितनी, असर की कितनी, मगरिब की कितनी, शाह की कितनी, कैसे रुकू करना, कैसे सजदा करना। तो रब ने फरमाया मैंने फर्ज कर दी है मेरे मीठे मोहम्मद को। देखते जाओ, मोहम्मद 2 पढ़े तुम 2 पढ़ो, मोहम्मद ओए जोहर के 4 फर्ज पढ़े तुम 4 पढ़ो, मोहम्मद अरबी असर के 4 फर्ज पढ़े तुम 4 पढ़ो, मगरिब के 3 पढ़े तुम 3 पढ़ो, इशा के 4 पढ़े तुम 4 पढ़ो, और जुम्मा के 2 पढ़े तुम 2 पढ़ो। फर्ज मैंने की है, अदा मोहम्मद की है। फर्ज मैंने की है, अदा किसकी है? ये भी हुजूर की अदा है, लेकिन अल्लाह की तरफ से फर्ज है। क्या है? अल्लाह की तरफ से। इसमें अल्लाह की रजा भी शामिल है, रसूलुल्लाह की रजा भी शामिल है, अल्लाह का हुक्म भी शामिल है, रसूलुल्लाह का हुक्म भी शामिल है। तो इसलिए जिस अमल में अल्लाह और उसके रसूल का वाज़े हुक्म शामिल हो जाए उसका अदा करना ज्यादा औला है। किया करें, नफल पढ़ा करें, वजीफे किया करें, लेकिन 5 फर्ज नमाजों से बड़ा कोई वजीफा नहीं। 5 फर्ज नमाजों से बड़ा कोई वजीफा नहीं। मेरे हुजूर के फरमान का ये मफहूम है। सरकार ने फरमाया जो अल्लाह के फर्ज अदा करता है, किसके फर्ज अदा करता है? किसी वडेरे के नहीं, दुनियादार के नहीं, खुदा के। किसके? खुदा के फर्ज अदा करता है। वो जाहिरी बात है, वक्त निकालता है, दुकान को ताला लगाता है, कारोबार छोड़ता है, अल्लाह के घर का कसद करता है। वो बज़ाहिर अक्ल आड़े आती है, इतना टाइम ज़ाया हो रहा है, इतना गाहक छोड़कर वो जो दुकान खुली है उधर जा रहा है। और यार कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मेरे हुजूर कहते हैं रब के फराइज तू अदा करता जा, अल्लाह तेरे रिज़्क़ का वारिस बन जाता है। अल्लाह तेरे रिज़्क़ का। तो यारो जिद्दे रिज़्क़ दा वारिस रब होवे ओनू थोड़ रहंदी है, ओए ओनू कमी रहंदी है, उसे कमी रह सकती नहीं है। तो फराइज इन दिनों में भी और आम दिनों में भी फर्जों की जरूर पाबंदी किया करें, नमाज की पाबंदी किया करें। हमारी मसले वरान है, हमारे तो जुम्मे वीरान है भाई, जुम्मे वीरान है हमारे। वो दौर था, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जुम्मे का दिन होता था तो फजर की नमाज के बाद बाजार गलियां भर जाया करते थे लोगों के साथ, सफेद लिबास पहनकर, साफ लिबास पहनकर, नहा धोकर बंदे बाजार में चल रहे होते थे। पूछा जाता था आज खैर है, तो कहते आज जुम्मा का दिन है, हम नमाज जुम्मा के लिए जामिया मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, जामिया मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि वो दौर था कि हर जगह पे, हर बस्ती में जामिया मस्जिद नहीं हुआ करती थी। ये तो अल्लाह का फजल है, ये उलमा ने आपके लिए आसानी कर दी है। चलो भाई के बाहर जाना जे, आओ इत्थे पढ़ ली, पर पढ़िए तो सही ना जी, पढ़े तो सही ना। तो हम नमाज जुम्मा, वो जुम्मा ये इकट्ठ वाली नमाज है, ये अकेले नहीं होती। जोर फजर बाकी नमाजें जो हैं हम अकेले पढ़ ले तो हो जाती हैं। जुम्मे की नमाज ये इकट्ठ वाली नमाज है, ये जमात के साथ होती है। इसकी ये फजीलत है कि सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब जुम्मतुल मुबारक की पहली अजान होती है ना, तो अल्लाह के फरिश्ते रजिस्टर लेकर, सरकार का फरमान सुना रहा हूँ, ये मौलवी की बात नहीं है, रजिस्टर लेकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। वो आने वालों का नाम लिखते हैं, पहला आता है नाम लिखते हैं, साल लिखते हैं, 1 ऊंट की कुर्बानी, इसको 1 ऊंट की कुर्बानी का अजर मिल गया। दूसरा आता है मेरे आका की सच्ची जुबान फरमाती है, फरिश्ते लिखते हैं 1 गाय की कुर्बानी का अजर इसे मिल गया। तीसरा आता है 1 बकरे की कुर्बानी का अजर मिल गया। चौथा आता है 1 मुर्गी के सदका करने का अजर मिल गया। फिर 5वां आता है 1 अंडा राह खुदा में सदका करने का अजर मिल गया। इतने में जब इमाम खतीब मस्जिद के मिंबर पे बैठकर खुतबा शुरू करता है, वो भी रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनने में शामिल हो जाते हैं।
ये ना समझे क्यों हम नहीं आए तो कोई नहीं आया, फरिश्ते तो आए हैं ना, फरिश्ते तो आते हैं ना। तो इसलिए वो जमात, वो इकट्ठ बड़ा बरकत होता है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते हों। ये तो हदीस से साबित हो गया कि जुम्मे का जो इकट्ठ है इसमें फरिश्ते जरूर होते हैं जो खुतबा सुनते हैं। तो इसलिए इस फजीलत को ज़ाया ना किया करें और अपने अंदर लगन पैदा करें, चाहत पैदा करें। वो किसी ने लिखा था, जब तक जुम्मे की नमाज में पीछे बच्चों की आवाज़ आती रही ना, समझे उस वक्त तक कोई इस्लाम की रमक बाकी है, इस्लाम की रमक बाकी है। क्यों? ये इस बात की दलील है कि अभी माओ का जज्बा है कि आज मुसलमानों का जुम्मे का दिन है, बच्चे को तैयार करके वो अभी मस्जिद में भेजती है बच्चों को। जब बच्चों की आवाज आना बंद हो जाएगी, समझे कि इस्लाम का अब दरवाजा बंद हो चुका है, कुफर का गलबा होने लगा है और मुसलमान जलालत की तरफ धकेला जा रहा है। अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करें और साथ साथ कोशिश किया करें कि बच्चे भी आते रहे और बड़े भी आते रहे और बड़े भी। मोमिनो एक दिन तुम्हें मरना जरूर है, मोमिनो एक दिन तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, पढ़ते रहो नमाज। मोमिनो एक दिन तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। तो ये जो 10 दिन और 10 रातें जुल्हज की पहली हैं, इनकी फजीलत मैंने आपको अर्ज की है कि इनके दिन के रोज़ों की फजीलत 1 साल के बराबर एक रोज़ा उसका अजर है। रात की फजीलत कि रात में अगर 2 नफल भी पढ़े हैं तो यूं समझ ले जैसे तूने लैलातुल कदर में 2 नफल पढ़ लिए, लैलातुल कदर में 2 नफल पढ़ लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब उलमा ने इस पे भी कलाम किया है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन 10 रातें अफजल हैं या जुल्हज के पहले 10 दिन और 10 रातें अफजल हैं। तो उलमा कहते हैं चूँकि अल्लाह ने लैलातुल कदर रमज़ान की आखिरी 10 रातों में रखी है, इसलिए रमज़ान की आखिरी 10 रातें अफजल हैं। और जहाँ तक दिन की बात है वालियालिन अश्र, जुल्हज के पहले 10 दिन अफजल हैं, जुल्हज के पहले 10 दिन अफजल हैं। लेकिन मुतलकन फजीलत जो हुजूर ने बयान फरमा दी कि इसके रात की हुई इबादत ऐसे है कि जैसे तूने लैलातुल कदर में इबादत कर ली है। इस महीने की फजीलत की अल्लाह ने इस्लाम की बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी इबादत, बहुत बड़ा फरीज़ा हज इस महीने में रखा है। हज का फरीज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में रखा है। अब हर बंदा हज नहीं कर सकता। हज किसके ऊपर फर्ज है? साहिब हैसियत पे हज उसके ऊपर फर्ज है जो इस्तात रखता है। हर बंदा हज नहीं कर सकता। अब वो क्या करे? आका कौनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ये चाहता है उसे मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब मिले, वो अल्लाह के घर में फजर की नमाज अदा करे, फिर वहीं पे बैठ जाए, अल्लाह का जिक्र करता रहे, सूरज यहाँ तक के तलू हो जाए, फिर नमाज इशराक का वक़्त शुरू हो जाए, नमाज इशराक के 2 नफल पढ़े, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। जब यहाँ से उठ कर जाएगा अल्लाह उसे एक मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। लुट ले आज खजाने रब दे, उठ बेखबर अनजाना, रहमत रब दी जो शायो ते, मता फेर पवी पछताना। दुनिया मंग ले ओए उकबा मंग ले, पावे मंग ले इश्क रबाना, आजम जो दिल आवी मंग ले, अज जो मंगे मिल जाना। रहमत का दरवाज़ा खुला है, रहमत का दरवाज़ा
खुला है। अल्लाह ने किसी को भी मायूस नहीं रखा है। गरीब का हज ये है 2 फजर की नमाज 2 रकातें फर्ज मस्जिद में आकर अदा करे, फिर वही बैठ जाए, फिर इंतजार करे नमाज इशराक के वक़्त का, 2 रकातें नमाज इशराक की पढ़ेगा, अल्लाह अकबर। इसका अजर क्या है? 1 मकबूल हज और 1 मकबूल उम्रा। इसी तरह सरकार ने फरमाया अपनी माँ को अपने बाप को मोहब्बत की निगाह से देख लिया कर, अल्लाह तुझे हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। जिसकी कबूलियत में शक ही कोई नहीं, जिसकी कबूलियत में। अब अच्छा बात बंदे ये कहते हैं यार हमारे ऊपर हज फर्ज है, क्या पैसा लगा के करना है? मेरी तो माँ जिंदा, मैं उससे देखता हूँ, मुझे हज मबरूर का सवाब मिल जाता है। पैसा लगा के वीज़ा लगवा के, आजकल तो 18-20 लाख के करीब हज हो गया है, तो इतने पैसे लगा के जाऊंगा फिर भी पता नहीं कबूल है या नहीं कबूल है। तो वो भी मसला अपनी तरफ से ना गड़ा करें, जरा तवज्जो करें। ये मौलवी फर्ज नहीं किया, ये अल्लाह और उसके रसूल ने फर्ज किया है। किसने फर्ज किया है? अल्लाह और उसके रसूल ने फर्ज किया है। और मेरे सरकार ने फरमाया कि जिस बंदे के ऊपर हज फर्ज हो जाए और फिर वो उसमें ताहीर ना करे, अगले साल टुर जाऊंगा, धियां रहिंदियां ने ब्याह वालियां। अब सबसे बड़ा ये हमारे अपने टकसले हैं, जिस छुरी में 3 किल हों वो छुरी जो है ठीक नहीं होती। जिस दिन 2 हुतबे इकट्ठे आ जाए वो हुतबा मनूस होता है। ए तुहाडे डेरेदारां दे मुफ्तियां दे फतवे ने, मस्जिद दे मुफ्ती दा फतवा नहीं है। ये दीन इतना भी औखा ते जबर वाला ना बनाओ, जरा तवज्जो फरमाओ। सरकार ने फरमाया तहीर ना करे, अगर तहीर करता रहेगा तो वो फासिक है। क्या है? फासिक है, फासिक है। और अगर तहीर में वो मर गया, क्या पता उसने इरादा किया था चलो आज इस साल नहीं जाते, अगले साल जाते हैं, अगले साल फिर ना जाने हुआ, फिर अगले साल ना जाने हुआ, आगे मौत आ गई, ये तो कोई पता नहीं ना। अब मैंने मिंबर से उतरना है या नहीं उतरना, आपने यहाँ से उठ के जाना है या नहीं जाना। तो ये जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर इसी हालत में मार गया, उसके ऊपर आज फर्ज था, तो अब उसके वाली वारिस के ऊपर लाजम है कि उसकी जो रकम है, उसका जो तरका है, उसमें से हज्जे बदल करवाएं। किसी को हज उसकी तरफ से करवाएं, किसी को उसकी तरफ से हज के लिए भेजें। किसी को नहीं भेज सकते, खुद चले जाएं। बेटे हैं, भाई हैं, बीवी है, खुद चले जाएं, हज के ऊपर चले जाएं, ताकि उसकी कब्र से ये जो भार है उतर जाए। ये मामूली फर्ज नहीं है, मामूली इबादत नहीं है। ये दारिया किस्म के लोग वो कहते हैं इतने पैसे लगा के जाते हो, तरह तरह की बातें। और तीसरी चीज़, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खूबसूरत इबादत कुर्बानी रखी है। क्या रखी है? कुर्बानी रखी है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि अभी ज़ुल्हज का महीना साए फिक्र होने वाला है, तो सरकार ने फरमाया जो बंदा कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वो पहले अपने बाल नाहन कतरवा ले। चांद नजर आने से पहले पहले अपने बाल और नाहन कतरवा ले। और जब तक कुर्बानी अपनी अदा ना कर ले, ना बाल काटे और ना नाहन काटे। लेकिन ये फर्जी मसला नहीं है। बाद बंदे मुस्तहब सुन्नत अमल को फर्ज तक ले जाते हैं। अगर किसी ने काट भी लिया तो फिर भी कोई ऐसा गुनाह नहीं, लेकिन वो जो फजीलत है उससे वो महरूम हो जाएगा। और सरकार कायनात का एक ये भी फरमान है कि अगर कुर्बानी ना भी हो और वो चाहता हो कि मुझे भी कुर्बानी का सवाब मिल जाए, वो भी ऐसे करे कि ज़िलक़ाद के आखिरी तारीखों में अपने बाल अपने नाहन काट ले, और जो कुर्बानी के अयाम आने वाले हैं उनके दरमियान जितने दिन गुजरे वो ना बाल कटवाए ना नाहन कतरवाए। जब कुर्बानी वाला दिन आए लोग कुर्बानी कर ले, ये बाल भी कतरवाए नाहन भी कतरवाए, अल्लाह इससे भी कुर्बानी का अजर अता फरमाए। तो आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, गामदी टब्बर ये ऐसे लोग ये हमारे दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये यहूदी सिफ्त लोग हैं, बज़ाहिर इन्हें सलाम का लिबादा ओढ़ रखा है, तो तरह तरह के इतराज़ होते हैं जी इतने जानवर उनका ज़िबा किया जाता है, उनका कत्लेआम किया जाता है, तो ये बेरहमी की जाती है, और इतने जानवर को आप क्यों नहीं करते कि किसी मिस्कीन को दे दें। भाई ये चीज़ें जो हैं ये अदाएँ हैं अल्लाह के प्यारों की। किन की अदाएँ हैं? अल्लाह के प्यारों की अदाएँ हैं। अगर आप ये भी देखें भाई जानवर कम हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जेड़ी राह खुदा दे लग दी है और थोड़ दी नहीं, कुत्ती 7 भी जमे ते फिर भी आंदा जी फलानी नस्ल घट गई है, कदे इंज नहीं होया गावां दी कट्टी है।
जेड़ी साल बाद एक देंदी है, बकरी जेड़ी साल बाद दो देंदी है, कदे इंज नहीं होया। जेड़े करबला विच भी कट्टे आए सारा झुग्गा लुट गया आए बंदे आंदे ने ए पिंडां दे पिंड शहीदां दे ने। मैं क्या जेड़े राह खुदा विच कट्टे होण ओ थुड़दे नहीं, अल्लाह उन्हां नाल वादा करदा इन्ना आतैना कल कौसर। सोनिया तेरे दुश्मन घट सकदे ने, तेरे घर वाले नहीं घट सकदे। क्यों? जो राह खुदा में कुर्बान होते हैं, जिनका रिज़्क जिनका माल अल्लाह की राह में लग जाता है, जो अपना रिज़्क मदारस में, अपना पैसा अपनी अल्लाह की राह में मस्जिद में मिस्कीन को देते हैं। सुबहान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं ये तो मैं फरमाता हूँ कि मैंने कभी किसी को गरीब नहीं देखा जो अल्लाह की राह में तजारत करने वाला। सरकार ने ज़मानत दी, जो अल्लाह की राह में तजारत करता है वो कभी भी गरीब हो सकता नहीं है। बहुत आप अच्छे लोग हैं जो मदरसे के वाले से, मस्जिद के वाले से अपना तावन पेश करते हैं, तो ये बड़ी बातें हैं। तो जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो तो किसी धैर्य किसी गामदी की बात में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस बात में आए जिस बात में आने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। वो सच्ची बात रसूलुल्लाह की है कि ये सुन्नत तो अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। इनकी सुन्नत है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसके हर बाल के बदले नेकी है, हर बाल के बदले गुनाह का कफारा है। अल्लाह अकबर। और सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी ये फजीलत बयान फरमाई कि ये कुर्बानी के जानवर पुल सिरात पे तुम्हारी सवारियां हैं, इसलिए इन्हें फरबा करो, इनकी खिदमत करो, इनसे मोहब्बत करो, इनकी खिदमत करके इनको सेहतमंद बनाओ, क्योंकि ये तुम्हारी क्या है, बरोज़े माशर क्या है। और सरकार ने फरमाया जिसके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज थी और उसने कुर्बानी ना दी, हमारी ईदगाह के करीब ना आए, कुर्बान गाह के करीब ना आए। किसने कहा? यार मैं मौलवी गल कर बंदे आगे डाड़ियां करता है, इखलाक की कोई नहीं, और दुनियादारी भी कुछ है होंगी है। भाई ये मैंने बात नहीं की, कायनात के सबसे बड़े फुल्के अजीम के सासवार मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये फरमाया, हमारी कुर्बान गाह के, हमारी ईदगाह के वो करीब ना आए। और कुर्बानी कैसे करें? सरकार ने फरमाया ईद की नमाज पढ़ने के बाद, ईद की नमाज जिसने पहले कुर्बानी की, सरकार का फरमान मौजूद है कि उसने गोश्त खाया, उसने कुर्बानी नहीं किया है। सरकार ये फरमा रहे थे, एक सरकार के सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैंने तो कुर्बानी की है ताकि मेरा पहला नंबर आ जाए अल्लाह की राह में कुर्बान करने का। उनकी नीयत ऐसी थी ना, उनकी और नीयत नहीं थी, क्योंकि हम अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं और यार फलानी मस्जिद हैं जान ऐसी इंज करने, हम इस झगड़े में पड़े हुए हैं, ये हमारे जाती झगड़े हैं। लेकिन उनका अल्लाह की रजा का उनका नजरिया था कि मैं पहला कुर्बानी करने वाला बंदा बन जाऊं। तो सरकार की बारगाह में या रसूलल्लाह मैंने तो अपना जो है बकरा कुर्बान कर दिया। सरकार ने फरमाया वो गोश्त है खा लो, कुर्बानी नहीं है। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह तो मेरे पास एक 6 माह का बछड़ा है। सरकार ने फरमाया उसे कुर्बान कर दो, तेरे लिए इजाजत है, किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए इजाजत है किसी और के लिए, क्योंकि बकरे की 1 साल उम्र होना जरूरी है, गाय की 2 साल उम्र होना जरूरी है। कट्टे की कुर्बानी हम अहनाफ के नज़दीक वो भी जायज़ है, उसकी भी उम्र 2 साल होना ज़रूरी है। और नंबर 3 ऊँट की 5 साल उम्र होना, ये उम्रें ज़रूरी हैं। तो इसके अलावा काफ़ी चीज़ें अर्ज़ की जा सकती हैं। तो ये 10 दिनों की फजीलत मैंने आपकी बारगाह में अर्ज़ की है, हिदमत में अर्ज़ की है। तो इसमें छोटी नेकी भी सरकार फरमाते हैं कि अगर बंदा बाहर के महीनों में जहाद भी करे तो ये उससे भी बढ़कर है, उससे भी बढ़कर है। सदका खैरात आम करें, तौबा इस्तिग़फ़ार आम करें। और बिलखुसूस ये जो गया गुजरा दौर है, जिस दौर के अंदर दीन को और दीनी मदारस को, दीनी मुआमलात को हर हवाले से डिस्टर्ब किया जा रहा है, अपने दीनी इदारों को मजबूत बनाएं, अपनी मस्जिद के और दीनी मामलात को मजबूत बनाएं, अपना सदकात खैरात देकर इनको पावरफुल करें, ताकि कोई गिराने की भी कोशिश करे तो ये गिरने, इस्लाम का पिलर गिरने ना पाए। बड़े आप में से अहबाब हैं माशाल्लाह, आज हमारे भाई शकील साहब ने अपने वालिद साहब हाजी मियां साहब के नाम के 4 पंखे, पहले उन्होंने फ्रीज़र भी दिया और 4 पंखे भी आज उन्होंने लगवाए हैं। इसके अलावा भी अभी वो जो किचन बना है उसमें भी 2-3 पंखों की ज़रूरत है, और बरामदे में अभी 2 पंखे बाकी हैं और 2-3 कमरों में बाकी हैं। इसी तरह गर्मी है, एयर कूलर की भी ज़रूरत होती है, जनरेटर की ज़रूरत है, ये मेन चीज़ें हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता काम भी होता रहेगा। बहुत बड़ी मस्जिद का हमने इंशाल्लाह इफ्तिताह करना है, बुनियाद रखनी है। तो दुआ करें अल्लाह हमारे इस इदारे को इस्लाम का किला बनाए। माशाल्लाह बच्चे बाहर से भी और गांव से भी काफ़ी बच्चे अब पढ़ रहे हैं
और वहाँ पे रह कर रोज़ाना की बना पे वहाँ लंगर की भी वहाँ पे ही उन्हें मुहैया किया जाता है। तो तमामी अहबाब हिस्सा बन जाएँ। तो इसमें मेहने वाली बात कोई नहीं यार, फलाने ला के दिता है तो मैं हूँ हज़ार दें फिर की आखन दे, ऐसी बात नहीं। आपने हमें नहीं देना, अपने रब की बारगाह में देना है। किसकी बारगाह में देना है? अपनी ताकत के मुताबिक दें, ज़रूर दें। और ये नहीं कि एक बार दे दिया तो फिर बस ठीक है जी साडा हिस्सा पै गया। नहीं नहीं नहीं, ये दरस हमेशा फिर तुहाडा हिस्सा भी हमेशा नाल चलेगा, हमेशा नाल साथ चलेगा। इसी तरह मस्जिद में जो हमारे महबूबलाई भाई हैं और सालाई, वो भी आपके इमाम साहब की तरह और भी अहबाब है, हमारे हसन देव है, वो हमारे मुसाफिर की तरह देते हैं। इसी तरह भाई शकील साहब है, ये मानना मस्जिद का बिल भी देते हैं। कहें सब सुभान अल्लाह। तो हौसला अफजाई भी करनी चाहिए जो चंगे पासे टुरे। चंगे पासे जो टुरे असं लत्तां खिंचने वह ना ना बन जाए, और चंगे पासे जो टुरदा होंगे वह नाम बन के रहता है। दुआ करें अल्लाह कबूल फरमाए। आप सब ने ये तावन किया है, किसी का भी हम रायगा नहीं समझते। आप सब जितने चेहरे मेरे सामने बैठे हुए हैं सब का तावन है। लेकिन आप भूल ना जाएं, कम अज कम हर महीने अपने दरस को अपनी आमदन में से याद रखें, क्योंकि खर्चा रोजाना है तो आमदन भी रोजाना होनी चाहिए। ये बात नहीं कि जब का दरस लगा है और हफ्ते में 5,000 रुपया ना आए, महीने में 10,000 रुपया ना आए। इसी तरह भाई फयाज साहब हैं, बाबा जी गुल्लू उनके बेटे हैं, उन्होंने भी 50,000 रुपया उन्होंने भी दिया है। अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए। हाजी नवाज साहब हमारे जो उस्ताद मदरसे में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने जिम्मे पे तनहा ली है। उस्ताद की जो तनहा है उस्ताद साहब की, शाह साहब की, उन्हें अपने जिम्मे पे लिया है। तो इसी तरह होता है। तो इतना बड़ा मदरसा बना है, काफ़ी अहबाब आप उन्हें जानते होंगे कि उन्हें काफ़ी रकम दी है। कदे जाके चेक कर लो जे किधरे थोड़े हुई होवे, चेक कर लो जे कदे कोई कंगाली आई होवे। क्यों जेड़े रब नाल सौदे करते ने उन्होंने थोड़े माला वाले सही नहीं होंदे ते सहियां माल नहीं होंदा। इत्थे उथे दवी जहानी सही कंगाल नहीं होंदा। सहावत दिल दी हुंदी है। अमीर तरीन बंदे बथेरे होंदे ने, सानू सारियां दा पता है, तुहानू भी सारियां दा पता है। इस वास्ते इस सहावत ते गनाह किदी हुंदी है। मौला अली पाक कोल कुछ भी नहीं सी हुंदा ते फिर भी जदों बूहे ते कोई आ जांदा सी आप खाली नहीं टोरदे। कोई आ जांदा खाली क्यों ना दुनिया जमा नहीं की। फरमाया तेनू 3 तलाकां ने, तेरा साडा तल्ले की कोई नहीं। क्यों? लना इल्मुन वालिल जुहाल मालुन, साडी दौलत इल्म है। साडी दौलत की है? इल्म है। तो इसलिए हमारा तेरे साथ तल्लक नहीं है। तो दुआ है, बातें की जांदियां ने, गल्लां सुनदियां रहंदियां ने। दुआ ये करो अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए और अपने मदरसे को